आज हमको जो प्रश्न पढ़ना है, बोर्ड में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि नीचे दिए गए यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखो। यानी नीचे दिए गए यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखो। बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखने का कि हमको 4 पूछे थे। पहला है हमारा यहाँ पर प्रोपेनोइक अम्ल, तो पहला है प्रोपेनोइक अम्ल। दूसरा है नंबर 2 है यहाँ पर बराबर क्लोरोपेंटेन। और नंबर 3 है हमारा यहाँ पर एथेनॉल। और नंबर 4 बेंजीन। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा याद ये रखना है कि हमारे किताब में कुल 5 प्रकार्यात्मक समूह है। तो हमारी किताब के अंदर कितने प्रकार्यात्मक समूह है? 5। अब 5 प्रकार्यात्मक समूह, जिसको हम क्रियाशील समूह भी कहते हैं, इसको। तो देखो यहाँ पर पहला जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है एल्कोहल। एल्कोहल की बात करें तो समूह का सूत्र है OH। अब नामकरण जब करते हैं तो नामकरण में हम इसमें लगाते हैं ऑल अनुलग्न यानी नाम के पीछे लगाया जाता है। लेकिन जब इसका हिंदी में उच्चारण होता है तो नॉल का उच्चारण होता है, तो नॉल उच्चारण होता है। तो यहाँ पर देखो नॉल उच्चारण वाला ये रहा हमारा बरा, जिसके अंदर नॉल है बरा, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा समूह लगेगा? OH। अब यहाँ पर हमको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि 1 कार्बन हो तो मैथेन, 2 कार्बन हो तो एथेन, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन, 5 कार्बन हो तो पेंटेन, 5 कार्बन हो तो पेंटेन, 6 हो तो हेक्सेन। 6 तक याद रखना है, बाकी आगे याद रखना नहीं है। तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन होगा, क्योंकि यहाँ पर एथेनॉल बोला है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो एथेन प्लस बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे एथेन प्लस ऑल, यानी ये उच्चारण जब होगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा एथेनॉल। तो इसका मतलब एथेन का सूत्र और क्या होना चाहिए? यहाँ पर एल्कोहल समूह होना चाहिए। एल्कोहल क्या होना चाहिए? समूह। अब एथेन का हमको मालूम है कि एथेन का सूत्र में 2 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर देखो एथेन का सूत्र होता है C2H6। तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, हर कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। 3-3 क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन। पर यहाँ पर हमको क्या करना है कि एल्कोहल जोड़ना है। तो हम यहाँ से 1 हाइड्रोजन दूर कर देंगे और उसकी जगह पर लगा देंगे OH। क्या लगा देंगे? OH। तो ये हमारा हो जाएगा एथेनॉल। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखना है तो हम लिखेंगे पहला CH3, दूसरा CH2 और फिर हो जाएगा OH। तो CH3 CH2 OH। तो यहाँ पर हमको याद रखने का कि यहाँ पर क्या लगा था? एथेनॉल यानी एथेन प्लस ऑल। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ऑल के कारण कौन सा समूह लगा हुआ है? एल्कोहल। और एल्कोहल समूह का सूत्र है OH। क्या है? OH। तो हमको OH लगाना है। तो पहले एथेन में क्या होता है कि C2H6 यहाँ पर 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन थे। तो हमने 1 हाइड्रोजन दूर करके क्या लगा दिया? OH। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एथेनॉल। अब दूसरा समूह हमारा है एल्डिहाइड में क्या होता है कि बराबर समूह का सूत्र होता है CHO। इसके अंदर हम लगाते हैं आल लगाते हैं अनुलग्न, लेकिन जब उच्चारण होता है तो नेल का उच्चारण होता है।
पर ऐसा हमारे चारों में कोई उदाहरण पूछा नहीं है। अगला देखो तीसरा हमारा है, तीसरा समूह है कीटोन। कीटोन समूह का सूत्र होता है CO। अच्छा, इसके नाम में हम 1 लगाते हैं, अनुलग्न, लेकिन जब हिंदी में उच्चारण होता है तो नॉन का होता है, तो नॉन वाला भी हमारा एक भी उदाहरण नहीं है। लेकिन चौथा देखो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का सूत्र है COOH। इसके नामकरण में हम ओइक एसिड लगाते हैं। ओइक एसिड वो भी अनुलग्न लगाते हैं, तो अनुलग्न में हम लगाते हैं ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? तो यहाँ पर देखो नाम जब उच्चारण होता है तो नोइक अम्ल का हिंदी में उच्चारण होगा, तो नोइक अम्ल वाला यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्रोपेन प्लस एनोइक अम्ल, प्रोपेन प्लस एनोइक अम्ल, तो हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, C3H8, क्योंकि 3 कार्बनों को बोलते हैं प्रोपेन, क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एनोइक अम्ल है, एनोइक अम्ल है, इसका मतलब हमको यहाँ पे COOH लगाना है, COOH। तो देखो पहले 3 कार्बन एक लाइन में, किनारे पर 3 हाइड्रोजन, बीच में 2। अब देखो यहाँ पर हमको, देखो यहाँ पर 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन होने चाहिए नहीं। अब यहाँ पर देखो हमको COO करना है, COO। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन दूर कर देंगे, ऐसे 2 हाइड्रोजन दूर कर दिए, और यहाँ पर हम लगा देंगे डबल बॉन्ड में O, और ये H के आगे हम लगा देंगे OH, H के आगे OH। तो यहाँ से देखो हमारा हो गया ये CH3, पहला हो गया CH3, दूसरा हो गया CH2 और COOH। तो ये हमारा हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। 3 कार्बन है, और कौन सा समूह है, COOH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, इसलिए नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अब देखो चौथा हमारा है, 5वां हेलोजन समूह है। अच्छा, हेलोजन समूह में X बोलते हैं उसको, क्या होता है यहाँ पर X। अब X के रूप में हम Cl भी लेते हैं, Br भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि इसमें हम पूर्व लग्न लगाते हैं। पूर्व लग्न का मतलब नाम के पहले लिखा जाता है, तो अगर Cl आपने लगाया तो क्लोरो आपको नाम के पहले लिखना है, और अगर Br लगाया नाम के पहले लिखना है ब्रोमो, तो ब्रोमो लिखना है। ऐसा एक हमारे इसमें दिया हुआ है क्लोरोपेंटेन। अब क्लोरोपेंटेन का मतलब यहाँ पे Cl जुड़ा है, और पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। तो पहले 5 कार्बन को एक लाइन में लिख लो। अब यहाँ पर देखो किनारे पर हमेशा 3 हाइड्रोजन, किनारे पर 3 रख दो, और बीच में 2। तो कितने हो गए, यहाँ पर हो गए हमारे C5H12। लेकिन यहाँ पर देखो हमको Cl भी जोड़ना है, बराबर Cl जोड़ना है, तो एक H गायब कर दो और उसकी जगह पर लगा दो Cl। क्या लगा दो, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पहला CH3 हो गया, दूसरा हो गया CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, और बाद में Cl। तो 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, और Cl तो हो गया क्लोरोपेंटेन। क्या हो गया, क्लोरोपेंटेन। अच्छा, बेंजीन थोड़ा सा अलग सूत्र पूछा है उसने। हमको मालूम है बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो याद रखने का, बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। ऐसा CH चक्रीय रचना में लिखने का, CH को चक्रीय रचना में लिख दो, और फिर क्या करो कि बड़ा एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड लगा दो, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड लगाना है, जैसे एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और एक यहाँ पर। तो यह हो गया हमारा बराबर बेंजीन का सूत्र। तो बेंजीन का सूत्र होता है क्या, C6H6। तो ऐसे बोर्ड में सूत्र पूछे जाते हैं, तो हमको याद रखने का कि सूत्र जब भी पूछे तो हमको पहले देखने का
कि कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अच्छा, उस प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर फिर देखने का कि कितने कार्बन होने चाहिए, कितने कार्बन होने चाहिए, कार्बन बढ़ने चाहिए नहीं। अच्छा, तीन देखने का, यहाँ पर देखो तीन समूह ऐसे है जिसमें हमको उसका समूह का भी कार्बन गिनना होता है। जैसे देखो इसमें यहाँ पर हमको इसका कार्बन गिनना होता है, इसका भी कार्बन गिनना होता है, इसका भी कार्बन गिनना होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने कार्बन गिना ही है इसका, तभी तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन था तभी तो हमने क्या लिखा, प्रोपेन। नहीं तो ऐसा मत कर देना कि तीन कार्बन भी लिखो और बाद में लिखो COOH, तो ये गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, क्योंकि कितने कार्बन हो गए, 4, और 4 कार्बन हो गए तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो तीन समूह ऐसे जिनके अंदर उसका कार्बन गिना जाता है। क्या किया जाता है, गिना जाता है। तो याद रखने का कि बराबर सूत्र पूछे तो ऐसे हमको उसका लिखना रहता है।